जिस समाज से महिला आती है उस समाज का जो भड़ुआ नेता है जो बन के बैठा हुआ पूरे बिहार का मालिक, वो कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं वजीरगंज में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समता मूलक संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार फौजी साहब हैं। इनसे सीधा बातचीत करते हैं कि वजीरगंज में जिस प्रकार से एक दलित महिला के साथ में वहाँ के 9 सामंती यादव समाज के लोगों ने दुष्कर्म करके जो है घटना को अंजाम दिया, वजह क्या था? वजह ये था कि पासवान समाज के घर में शादी था, चिराग पासवान का गाना बज रहा था और यादव समाज के लोगों को उस गाने से ऐतराज होता है। यादव समाज के लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं कि ये गाना मत बजाइए, दूसरा गाना कोई बजाइए। पासवान समाज के लोग जो है गाना तभी बजाते हैं और इसके बाद दोनों में झड़प होता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अंततः यादव समाज के लोगों को पासवान समाज की महिला के साथ में दुष्कर्म करना पड़ता है। ये रहने वाले वजीरगंज के ही हैं और इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरी घटना पे इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा फौजी साहब? सबसे पहले सर, आपके चैनल को जो दलित समाज पर हो रहे आज शोषण अत्याचार के प्रमुखता से सच बात को उजागर करते उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात वजीरगंज सुढ़नी गांव का जो मामला है, हमने भी उस पर एनालिसिस किया है। कहीं न कहीं जो न्यू सामंतवादी है, यानी सामंतवादी नहीं न्यू सामंतवादी, जो एक तरीके से कहिए कि अभी के डेट में वो शोषक बना हुआ है, ये गलत बात है कि भाई आप एक दलित समाज के एक असहाय महिला को आप एक साथ कई आदमी पकड़ के अगर इस तरीके से करते तो ये सामाजिक हीनता है, यानी समाज का हनन है। ये होना नहीं चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ठीक है वो गाना बजा रहा था चिराग पासवान का, तो आप गाना बजा रहे थे लालू और राजद का, तो उस पर तो उस समाज एतराज़ नहीं करता। दलित समाज एतराज़ ना करता भाई। आप ये लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में छूट है एक मर्यादा में, एक संविधान के दायरे में रहते हुए। लेकिन ये कहाँ का सत्य है कि एक आदमी अगर एक खास के समर्थक हो करके उसका गाना बजा रहा है और आप उसको उस गाने पे एतराज़ करके आप मामला को उसको न्यायनी के बात न करके समान्यालय में न ले जा करके प्रशासन में न ले जाकर आप उसका निर्णय कर रहे हैं, यानी आप उसके समाज के महिला के साथ बलात्कार कर दे रहे हैं। यही ना कि दलित समाज है, गरीब में समाज है। तो मैं पूछा, जो आपने बहुत बढ़िया बात की, मैं से पूछा जिस समाज से महिला आती है उस समाज का जो भड़ुआ नेता है जो बन के बैठा हुआ पूरे बिहार का मालिक, वो कहाँ है? कहाँ है वो? तो उनके पार्टी के लोग तो संज्ञान लेने के लिए आए ही ना पीड़ित परिवार के पास। यहाँ तक कि भीम आर्मी के लोग भी जो है लगातार पीड़िता के संपर्क में है। तो जब कोमल पासवान का हत्या हुआ था औरंगाबाद, तब कहाँ था वो जो लोग आए थे भी पीड़िता का न्याय देने के लिए? तब कहाँ था? जब कोमल पासवान का उसका ही पार्टी का लोग ने जीप से जाप के मार दिया था दबा करके, तब कहाँ था उसका पार्टी के लोग, भड़ुआ लोग? चिराग पासवान जी के जो बहनोई है अरुण पासवान जी, वो तो स्वयं संज्ञान लेने के लिए गए हुए थे वहां, क्योंकि चुनाव नजदीक है। दमाद आयोग में चले गए ना जी, चुनाव नजदीक है, नहीं जाएंगे तो वोट कैसे देगा वो समाज? जिस समाज से वो आते हैं वो समाज उसको वोट कैसे देगा? वो ठीक है, आप समाज का, आप दलित नहीं है, आप कहिए कि मैं दलित नहीं हूं, मैं ये समाज हूं। आप ये निर्णय लीजिए चिराग पासवान और उसका बहनोई कि कहिए कि मैं दलित नहीं हूं, कहिए कि मैं बाबा साहब के अधिकार के तहत मैं सांसद और नेता नहीं बना हूं। एक तरफ आप बाबा साहब के आरक्षण से या बाबा साहब के संविधान से आप सांसद बन रहे हैं, आप दलित आयोग का अध्यक्ष बन रहे हैं, और एक तरफ आप उसी दलित के लोगों को बोलते कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए। आपका बोलता है ना भाई जीजा कौन साला, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कहाँ गया? मर गया वो, उसका जमीर मर गया है। कि पिछले 1 साल के दरमियान समता मूलक संग्राम दल के बैनर तरह जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, क्या सिर्फ पासवान समाज यानी चिराग का समाज ही दलित है? बाकी दलित नहीं है। बिहार के दलित समाज में 22 जातियां, और आए दिन सबसे ज्यादा अगर कोई टारगेट हो रहा तो रविदास समाज टारगेट हो रहा। चिराग का जमीर मर गया था जब नायरा कुमारी का बलात्कार हुआ, जब मसौढ़ी में रविदास के बच्चे से बलात्कार हुआ, जब औरंगाबाद में बच्चा, तब कहा था चिराग पासवान? तो सभी जगह चिराग पासवान जाएंगे ये कोई जरूरी थोड़ी है, उनके पार्टी के लोग तो जा ही रहे हैं। पार्टी के लोग बता दीजिए हमको, आप बताइए ना, आप मसौढ़ी में बता दीजिए, औरंगाबाद में बता दीजिए। औरंगाबाद में गए थे अरुण, कौन गया था? अरुण पासवान। अरुण पासवान कब गए थे? क्या न्याय मिला वहां? क्या न्याय मिला? जो भी मिले, लेकिन वो गए थे ना। आप चिरेली में मांझी जी का हाथ काटा, बताइए कौन गया था? बुधौली नवादा पासवान जी मुखिया का हत्या हुआ, कौन गया था? बताइए हमको। आप कई उदाहरण दें हम आपको।
जीतन मांझी गए थे, कौन कहाँ गए थे? जीतन ये डर हाथ से- काटा था जिसमें डर से डरपोकवा हॉस्पिटल में गया था। हाँ। उसको हिम्मत गया था घर मदद पर। भी किए थे, 5,000 रुपया भी दिए थे। 5 रुपए भीख दिए थे। अब जो भी हो, लेकिन उन्होंने मदद किया। भीख देके 5,000 वोट लेकर उसका समधीन और बेटी और बहू बनल है, विधायक और सांसद, ये नहीं समझ में आता है समाज को। 5,000 को जी भीख दिए थे, 5,000 उसका घर चल जाएगा? अरे उसका हाथ काट लिया, हाथ चल जाएगा उसका काम? आप बताइए ना हमको। आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या मेरे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोगों से, कि उस गरीब बच्चे का, उस गरीब मांझी का जो हाथ काट दिया, क्या 5,000 उसका जिंदगी चल जाएगा? उसके बच्चे की, इसकी बीवी की परवरिश कर देगा? क्यों नहीं डर से गया जीता? क्योंकि जमीन जीताराम मांझी का वहां सब दामाद बैठा हुआ है। वो भूमिहार है ना गाँव जी, वहां बैठा हुआ है सब भड़ुआ, ऐसे समाज के दलाल। हम कल तो बोल रहे थे, इस समाज के सुधारक नहीं, समाज के दलाल है ये। दमाद हो एक बना खुश है ना जी। कौची बोल रहे थे कलू कि पढ़ा लिखा था तुम्हारा बेटा, जो दूसरा प्रवीण कुमार किसका बेटा है? वो नालायक नहीं है। आप एक तरफ अंगुली उठाते, एक जो पिछले 40 साल से एक गरीब गुरबा की, एक सामाजिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कद्दावर नेता के ऊपर अंगुली उठाते हैं। सवाल ये है कि उस महिला के साथ में जो है न्याय मिलेगा कैसे? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोला हूँ कि यदि आप सिर्फ गाना बजाने के लिए, नारा लगाने के लिए, झंडा बैनर लगाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, यदि आप इस पर किसी महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उसको आप शोषण कर रहे थे, गलत है। ये जो नई सामंतवादी जो उभर के आए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है, और उनको संवैधानिक दायरे से उनको सजा मिलना चाहिए, और उस महिला को प्रशासनिक और संवैधानिक उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके पुरजोर समर्थन मैं भी करता हूँ। ये होना चाहिए, क्योंकि उस महिला की गलती क्या था? उस महिला की गलती तो था नहीं। जहां तक मैंने जो जानकारी ली, महिला कोई गलती नहीं था। तो आपको ये कौन सा संविधान, कौन सा कानून से आपको अधिकार दिया है कि आप महिला के साथ आप बदतमीजी करिए, महिला का आप शोषण करिए, महिला के साथ आप घिनौना हरकत करिए? ये कहीं ना कहीं ये न्यू समाजवादी समाज जो अभी उभर के आया है, ये वही जो पहले रक्षक बना था, अभी भक्षक बना हुआ। और मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि इनको जल्द से जल्द, इनको पर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई सजा बनता है उसको दिया जाए। चलिए, तो ये थे फौजी साहब, इन्होंने अपनी बात को बड़े ही बेबाकी तरीके से रखा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।